हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मकर राशि फल मई 2023 के बारे में। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए ये मई का महीना आने वाला समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं, दूसरे में शनि है कुंभ राशि में अपने ही घर में, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। कुंडली के तीसरे में कोई नहीं, चौथे में सूर्य गुरु बुध राहु है, सूर्य जबकि उच्च के हैं। पंचम में भी सूर्य, छठे में मंगल शुक्र, सप्तम में मंगल नीच के, अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में केतु तुला राशि में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना राशि फल पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हमने अलग अलग कैटेगरी बना के अपने वेबसाइट पर में डाल रखा है कि आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, रुपया पैसा, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्रसंग, हर मामले के बारे में कि कैसा रहेगा आपके लिए, हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए बनाया है राशिफल। तो उसको जाकर के पढ़ें, पहले इसको सुन लें कि ये आपके लिए कैसा है, कौन सा ग्रह फेवर में है, कौन सा ग्रह विपरीत है, इसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में उच्च के हैं 14 मई तक। 14 मई तक सूर्य का उच्च का होना कुंडली के चौथे भाव में देवी और सज्जनों बड़ा ही सुखद रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप अनुभव करेंगे कि आपको माता से बहुत लाभ मिलने वाला है। 14 मई तक सूर्य जो है सो आपको माँ से अच्छा खासा लाभ दिलवाएगा, माँ से बहुत लाभ, बहुत फायदे मिलेंगे आपको। अच्छा, सिर्फ माता से ही नहीं, माता तुल्य जो महिलाएं हैं उनसे भी, और माता की जो संपत्ति है, मातृ संपत्ति जो है, जमीन हो मकान हो, कुछ भी माँ से संबंधित जो संपत्ति जुड़ा हुआ है, उन सब से भी 14 मई तक सूर्यदेव आपको लाभ का योग बनाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के उच्च के बैठने के कारण सबसे खुशी की बात कि अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन से संबंधित कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो ज़मीन प्राप्ति का योग सूर्यदेव आपके लिए उच्च के हैं, बना रहे हैं, ज़मीन से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्यदेव के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण जमीन से संबंधित सिर्फ लाभ का योग नहीं, जमीन खरीद भी सकते हैं, मकान से संबंधित सुख, अचल संपत्ति से संबंधित सुख, वाहन से संबंधित सुख का भी कुछ योग है। देवी और सज्जनों, जो लोग जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार का काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन लोगों को भी सूर्यदेव इस समय में विशेष फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनका भी ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिल जाए। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ ये सूर्य जन्मभूमि से संबंधित भी आपको कुछ सुख देगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, उसको भी दूर करेगा और घरेलू जीवन भी सुखमय बनाने का प्रयास करेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम
भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि पिता से लाभ के योग बन रहे हैं 14 मई तक। पिता तुल्य लोगों से फायदा मिल सकता है। अच्छा, पिता और पिता तुल्य लोग ही नहीं, आपको पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी जो है सो बेनिफिट लाभ हो सकता है आपको। सरकार से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकार से लाभ चाहते हैं, सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कनेक्शन है, तो सरकार से भी आपको फायदे के योग हैं देवी और सज्जनों। बात करें आपके रोजगार की, तो सूर्य की दृष्टि आई तो रोजगार भी अच्छा चलेगा, काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा। अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे सूर्य के कारण, और पिता के संपत्ति से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना, राज्य से सरकार से भी कुछ लाभ की संभावना, प्रशासन से भी कुछ फायदा, राजा से लाभ के योग, यश में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना। घुटना में दर्द वगैरह है तो उसमें राहत महसूस हो सकती है। आसमान छूने की कोशिश करेंगे आप। हर मामले में देवी और सज्जनों, सूर्य के चौथे भाव में उच्च के 14 मई तक बैठने के कारण आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन 14 मई के बाद ये सूर्य जब कुंडली के पंचम भाव में आ जाएगा, कहाँ जाएगा? कुंडली के पंचम भाव में। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के आने के कारण थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप कहेंगे कैसे? तो विद्या, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनको विद्या प्राप्ति में, पढ़ाई लिखाई करने में कुछ परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। उनको पढ़ाई लिखाई के मामले में जो है कुछ ऐसा लग सकता है कि कुछ कमी जो है सो आ रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानी की स्थिति, मन नहीं लगेगा। विद्या बुद्धि का जो इस्तेमाल है जिनके पास है, वो भी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, संतान आपकी बातें नहीं सुनेंगी। संतान पर में जोर जबरदस्ती करने का इस समय में प्रयास ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इष्ट देव की कृपा आप पर में इस समय में कुछ कम रहेगी, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान रखें, मंत्र का जाप करें, साधना करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। प्रेम प्रसंग के मामले में भी सूर्य जो है 14 मई के बाद आपको नुकसान पहुंचाएगा, नहीं चलने देगा, प्रेम प्रसंग ठीक तरीके से होने नहीं देगा, अथवा कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति वहां भी उत्पन्न कर देगा। प्रतियोगी परीक्षा की जहां तक बात है, नहीं, प्रतियोगी परीक्षा की, उसमें जो है सो ये अगर रिजल्ट 14 मई के बाद आने वाला है तो सूर्य उसमें जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी मेहनत थी, आपने जो करके आया, उसमें कुछ कम प्राप्त होगा आपको। परीक्षा देना पड़ेगा जगह जगह पर में, पग पग पर में, तो परीक्षा के लिए सावधान रहें। मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी में आपका नुकसान हो सकता है, पेट से संबंधित कुछ परेशानी 14 मई के बाद आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आमदनी में कुछ कमी के योग बनाएगा। लाभ भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा सूर्य के कारण। धन प्राप्ति में कुछ बाधा, बड़े भाई बहन सीनियर्स, इन सब से भी लाभ लेना है तो बड़ा बुद्धि का सहारा ले, नहीं तो लाभ मिलने में परेशानी होगी। मनोकामना की पूर्ति, इच्छा पूर्ति, ये सब भी जो है आपको इतनी आसानी से इस समय में नहीं होगा। 14 मई के बाद सूर्य का रिजल्ट देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो संभव हो तो 14 मई के बाद आप दैनिक रूप से ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जो है जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं
10 मई तक। मालिक हैं लाभ के और चौथे भाव के मालिक को छठे भाव में बैठा दिया तो मंगल जो है इसको कुछ परेशान कर सकता है आपको। 10 मई तक मंगल किस किस मामले में परेशान कर सकता है उसको समझने की कोशिश करें। माता को उठा करके रोग के घर में डाल दिया, लाभ को उठा करके दुश्मन के चंगुल में डाल दिया। क्या होगा कि माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। आपका माता जी की स्थिति जो है थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। देखेंगे कि तबीयत बिना मतलब का किसी कारणवश, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, रैंडम से खराब हो गया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं होना चाहिए था। देखेंगे कि कुछ दुश्मन जो है आपके पीछे पड़ गया है, कुछ दुश्मन जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। ये सब आप खुद अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण 10 मई तक कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आप कहेंगे वो क्या? तो छठे भाव में मंगल के कारण आपको धन प्राप्ति का भी कुछ विशेष योग बन रहा है। अन्न का प्राप्ति यानी कि भोजन भी अच्छा खासा मन पसंद आपको मिल सकता है देवी और सज्जनों। इसके अलावा बता दूं कि जो लोग तांबा, स्वर्ण इन सब की चाह रखते हैं उनको इन सब की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनका नाश भी होगा। आपके खुद के प्रभाव में, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आप खुद भी जो है सो आगे बढ़ते हुए महसूस होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रभाव बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आप दुश्मनों पर में जो है सो एक दबदबा जो है आप बना करके रख रहे हो, ऐसा खुद अनुभव होगा। स्वास्थ्य भी मिला जुला करके ठीक ही रहेगा, लेकिन कुछ पेट से संबंधित ये परेशानी आपको 10 मई तक दे सकता है। 10 मई के बाद ये मंगल कुंडली के सप्तम भाव में चला जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि परेशान करेगा। तो 10 मई के बाद मंगल के लिए उपाय करने की भी मकर राशि वालों को आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या, तो देखें, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपका मानसिक और शारीरिक कुछ कष्ट आपको 10 मई के बाद झेलना पड़ सकता है, मेंटली तौर पर में भी और शारीरिक तौर पर में भी, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पड़ गई प्रथम भाव पर में, यानी कि मस्तक का भी भाव वो है और हमारे शरीर का भी भाव वो है, दोनों। तो मानसिक तौर पर में भी परेशानी के योग बन गए और शारीरिक तौर पर में भी परेशानी के योग बन गए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण भोजन, वस्त्र, इन सब में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। आपको भोजन जो है सो सही समय पर में मिलना, मनपसंद मिलना, इन सब में कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कपड़ा पहनने में कुछ परेशानी, कपड़ा मनपसंद ना मिलना, इच्छा कुछ थी, पहन कुछ रहे हो, अच्छा कुछ लग रहा था, इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी स्त्री से भी नारायण, अपनी स्त्री से यानी कि अपने जीवन साथी से अथवा आपके पति से, पत्नी से भी कुछ कलह की स्थिति ये मंगल यहाँ बैठा हुआ उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी, कुछ कमी सामने आ सकती है। हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। अपने भाई बंधु के साथ प्रेम बनाए रखने का प्रयास करें। कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। भाई बंधु के साथ कुछ कलह की स्थिति भी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मन को ज़्यादा दुखी करने की कोशिश ना करें। आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, परेशानी है,
तो थोड़ा सा सावधान रहें, आँख को लेकर के थोड़ा विशेष सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के लिए कम से कम 10 मई के बाद जो है सो प्रत्येक मंगलवार को ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव में बैठा हुआ बुध बड़ा सुखद रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस कुंडली में मालिक जो है बुध छठे और नवम यानी कि भाग्य और दुश्मन दोनों का मालिक है और इन दोनों को उठा करके चौथे भाव में डाल दिया गया, जिसके कारण से ये अनुभव करेंगे मकर राशि वाले कि बुध जो है सो आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। क्या? धन की प्राप्ति करवाएगा। बुध से जो है आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। बुध आपके लिए माँ से भी सुख दिलवाएगा पूरे महीने, वो भी ऐसा नहीं कि 10 तारीख तक, 15 तारीख तक, 20 तारीख, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। माँ से सुख भी दिलवाएगा। जमीन जायदाद में भी वृद्धि का योग बनाएगा। हो सकता है कहीं जमीन आप खरीद सकते हो सकता है जमीन में कोई लफड़ा चल रहा था, परेशानी चल रहा था, वो दूर हो सकता है, ऐसी संभावना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुष और उच्चस्थ व्यक्ति जो उच्च पद पे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो है सो आपकी मित्रता बढ़ सकती है। ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध जो है सो बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात कि बुध आपके घरेलू जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। बुध का ये प्रयास रहेगा कि आपका जो घरेलू जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो और बेहतरीन हो और अच्छा हो और बेहतर तरीके से चले। तो बुध का देवी और सज्जनों में जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस महीने में बढ़िया ही है, कहीं कोई ज़्यादा इशू, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं दिखाई दे रही है। बुध के बाद चर्चा करेंगे देवगुरु की। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु इस कुंडली में द्वादश भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के साथ साथ तीसरे भाव के भी मालिक हैं, यानी कि द्वितीय यानी कि तृतीय और 12वें, इन दोनों भाव के मालिक हैं देवगुरु। और ये बैठे हुए हैं कुंडली के चौथे भाव में। थोड़ा सा परेशान करेंगे देवगुरु, जैसे कि कुछ मानसिक अशांति, मेंटली तौर पर में स्वाभाविक है कि पारिवारिक जीवन में है तो मेंटली तौर पर में कुछ परेशानी, कुछ डिस्टरबेंस सामने आ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसा होता भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति धन के मामले में और आपके चमक के मामले में, आपके संस्कार के मामले में, आपके एक रुतबे के मामले में कुछ नुकसान कर सकता है, कुछ हानि जो है सो आपको उठानी पड़ सकती है। देवी और सज्जनों, शत्रु वृद्धि के कारण, क्या शत्रु में जो है सो कुछ वृद्धि हो सकता है और वृद्धि के कारण आपको कुछ कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि शत्रु वृद्धि के कारण आपको कुछ कष्ट की संभावना भी दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ ये बृहस्पति चाहेगा ये आपका भाव जन्म स्थान का भी है, तो इस महीने में आपको जन्म स्थान से दूर ले जाए। इसका ये प्रयास हो सकता है कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको दिल्ली से कहीं उठा करके दूर कर दे।
आप राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान से उठा करके दूर कर दे। आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार से उठा करके दूर कर दे। आप राजस्थान में भी जयपुर का आपका जन्म है तो जयपुर से उठा करके आपको दूर कर दे। राजस्थान में भी अगर आपका बीकानेर का जन्म है तो बीकानेर से आपको उठा करके दूर कर दे। यानी कि अपने जन्मभूमि से, अपने जन्म स्थान से दूर कर देना, कहीं दूर फेंक देना, ये बृहस्पति के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, परिवार के लोगों से भी दूरी बन सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित भी सुख में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मन में ये बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना तरह तरह का डर, भय पैदा कर सकता है। आपके मन में एक अनजाना सा डर समा सकता है। लोग कहते हैं बृहस्पति बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। बृहस्पति के बारे में तो सूत्र ही है कि जहां बैठता है वहां नुकसान करता है। नहीं तो यहां पर मैं ये बैठा, यहां पर मैं ये नुकसान करेगा। मन में डर, अनजाना भय, ये परेशान करेगा। तो बृहस्पति का रिजल्ट आपके लिए थोड़ा सा विपरीत है मई के महीने में मकर राशि वाले, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों दैत्य गुरु शुक्र की, और शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का कुंडली के छठे भाव में बैठना, वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए बैठना शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर सकता है। शत्रुओं की संख्या को देवी और सज्जनों ये बढ़ा सकता है, शत्रु में वृद्धि हो सकती है। आपके लिए बता दूं कि उनका विजय भी होगा, यानी कि शत्रु में वृद्धि भी होगी और पराजय का भी मुख आपको देखना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि शत्रु के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए आपको विवश होना पड़ सकता है, आप विवश हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र का छठे भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आपको व्यापारिक साझेदारों से भी झगड़ा हो सकता है। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी कुछ टेंशन, तनाव, मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। यात्रा में भी कुछ हानि, कुछ दुर्घटना, कुछ नुकसान, कुछ चोट आपको लग सकता है। और हो सकता है तो जीवन साथी से भी दूरी बन जाए, उनसे भी विमुख होना पड़ सकता है। शुक्र थोड़ा सा विपरीत फल देने वाला है। आपको करना चाहिए शुक्रवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली का मालिक भी है। यहां बैठ करके शनि धन में वृद्धि करेगा, धन धान्य संपत्ति को आपके लिए बढ़ाएगा पूरे महीने। ऐसा नहीं कि आज बढ़ाएगा कल नहीं, पूरे महीने बढ़ाएगा। परिवार के लोगों के साथ शनि का प्रयास रहेगा कि अच्छा संबंध आपका बने, परिवार के लोगों के साथ आपका प्रेम जो है और बढ़े और बेहतरीन हो। शनि का ये प्रयास रहेगा कि आपकी वाणी जो है बहुत सुंदर हो, बहुत मीठी हो। शनि का ये प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों कि आपके पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि हो, पैतृक संपत्ति का जो लफड़ा है, परेशानी है, वो भी दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। चेहरा खिला हुआ, मुखमंडल सुंदर, पड़ोसी से भी लाभ का योग, दांत भी बड़ा सुंदर चमकता हुआ महसूस होगा इस महीने में। दांत की भी सफाई अच्छे तरीके से करेंगे आप। जीभ थोड़ा सा मसालेदार तला भुना खाने के लिए ज्यादा ही उछाल मारेगा। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में, तो वही बात, सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, विदेश से धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनना, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, रैंडम परिवर्तन का योग।
दशम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी फायदा दिलवाने का ये शनि प्रयास करेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु का कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के साथ बैठना कैसा फल देगा? देवी और सज्जनों, राहु का कुंडली के चौथे भाव में बैठना आपके सुख का नाश कर सकता है। यह राहु आपके सुख में कमी ला सकता है, आपके विरोध में लोगों को खड़ा कर सकता है, लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लोग आपका जो है सो नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। राहु ये प्रयास करेगा कि आपको पैतृक स्थान से दूर लेके फेंक दे, कहीं दूर चले जाओ आप। राहु का ये प्रयास रहेगा कि सगे संबंधियों की सहायता ना मिले और सुख में आपकी कमी हो जाए। तो प्रयास ये रहे कि इस राहु के मंत्र का शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें अथवा अमावस का व्रत करें, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दशम भाव में केतु, जो ये दर्शाता है कि राज्य से हानि हो सकती है, उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कार्य निष्फल हो सकते हैं और मन में बेहद अशांति के योग बना सकता है। तो समय थोड़ा सा राहु केतु को लेकर के विपरीत है। ये महीना मकर राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है आपने समझ ही ली। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।